नमस्कार, मैं हूं अमरचंद्र यादव। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसार टीवी चैनल। साथियों, आज आप सभी को यह बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि श्री लालाराम आदर्श इंटर कॉलेज नरौली बाजार रुदौली अयोध्या में राष्ट्रीय प्रसार अवार्ड शो एवं राष्ट्रीय प्रसार सम्मान पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। मेरे प्रिय सम्मानित साथियों, ये बात आज सिद्ध हुई है कि हमेशा संघर्ष की जीत होती है। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। आज राष्ट्रीय प्रसार दैनिक अखबार और राष्ट्रीय प्रसार मासिक पत्रिका व टीवी चैनल के साथ साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर मुझे शीर्ष नेतृत्व द्वारा अयोध्या जिले का मुख्य पत्रकार नियुक्त किया गया है। साथियों, आप सभी को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय प्रसार के प्रधान संपादक माननीय सम्माननीय श्री पवन यादव सर, जिस राष्ट्रीय प्रसार के वो मालिक हैं, जिस राष्ट्रीय प्रसार के वो प्रधान संपादक हैं, उनके नीचे उनकी संस्था में 12,000 लोगों की टीम काम कर रही है। साथियों, आज रुदौली और अयोध्या जिले में राष्ट्रीय प्रसार से जुड़ा मैं इकलौता पत्रकार नहीं हूं। साथियों, यहाँ पर कई एसोसिएट भी हैं, यहाँ पर कई लोग हैं और हमसे भी उम्र में और शायद हमसे तजुर्बे में भी आगे होंगे, लेकिन राष्ट्रीय प्रसार के शीर्ष नेतृत्व द्वारा राष्ट्रीय प्रसार के प्रधान संपादक माननीय सम्माननीय श्री पवन यादव जी द्वारा राष्ट्रीय प्रसार में अयोध्या जैसे गौरवशाली जनपद का मुझे मुख्य पत्रकार चुना है। ये हमारे घर वालों के साथ साथ, हमारे शुभचिंतकों के साथ साथ, ये हमारे चाहने वालों के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बेहद गर्व की बात है। एक राष्ट्र स्तरीय अखबार में मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी का मैं दिल से और आत्मसम्मान से उसका निर्वहन करूंगा। साथियों, आप सब ही मेरी ताकत हैं, आप सब ही मेरी लाठी हैं। और साथियों, अगर आप सबका सहयोग रहा, आप सबका प्यार अपने बेटे, अपने भाई अमर पर बना रहा, तो आपसे वादा करता है कि जाते जाते समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाएगा। मंजिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो मेरा साहिल भी रोएगा। जाते जाते इतना प्यार बांट दूंगा ये मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा, मेरा कातिल भी रोएगा। मैं अपनी जिंदगी को हर दिन और हर एक रात एक आखिरी रात समझ करके जीता हूँ, एक आखिरी दिन समझ करके जीता हूँ। मुझे नहीं पता
कि कौन सा पल, कौन सा दिन मेरे लिए आखिरी हो जाए, और मैं अपने कामों को कभी भी वक्त वक्त पर नहीं टाला करता हूँ, क्योंकि एक कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो बहुर करोगे कब। मेरे साथियों, आज हमारी उम्र भले ही छोटी है, लेकिन हौसले एक चट्टान की तरह हैं कि चाहे जितनी मुसीबतें आए, हर एक मुसीबतों से हम लड़ने का काम करेंगे। और जो लोग आज आपके अमर की अहमियत नहीं समझते हैं, चिंताएं करने की कोई बात नहीं है साथियों। लोहे को तो आप चाहे जिसके समक्ष रख दो, वो बता देगा कि ये लोहा है, लेकिन हीरे को आप सबके नजरों में रख दोगे तो शायद कोई ही बता पाएगा कि हीरा है। आज उसी प्रकार आज हीरे की तरह हूं मैं, आप सबके प्यार और आशीर्वाद से। ये लोग मेरी कीमत नहीं पहचानते हैं तो क्या हुआ, एक ना एक दिन जब ये मेरी कीमत पहचानेंगे, तब तक उनके लिए भी, और जो लोग ताने मारते हैं उनके लिए भी बहुत देर हो चुकी होगी। और जो आज हमारी बातों को अनसुना कर रहे हैं, कल वही लोग हमसे मिलने के लिए न तरसें तो कहना मैं अपने आप को उस योग्य बनाऊंगा। लेकिन उस योग्य बनने के लिए मेरे आराध्य देव भगवान शिव और साथ साथ आप सभी शुभचिंतकों का आशीर्वाद बेहद जरूरी है साथियों। कल 22 जून को श्री लालाराम आदर्श इंटर कॉलेज नरौली रुदौली अयोध्या में राष्ट्रीय प्रसार अवार्ड शो एवं राष्ट्रीय प्रसार सम्मान पत्र वितरण समारोह का कार्यक्रम किया गया है। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, ताकि जो राष्ट्रीय प्रसार में जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, वो अधिकारी को भी, और जो उसमें से वरिष्ठ टीम लीडर हैं उनको भी लगे कि हाँ, अमर ने अब रुदौली को और रुदौली के साथ साथ अयोध्या जिले को अब अपने नेतृत्व में ले लिया है, तो निश्चित ही अमर का नेतृत्व मजबूत है, ये दिखा दीजिएगा साथियों। आज यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं था, आज हम यहाँ पर कार्यक्रम का निरीक्षण करने आए थे। हमारे साथी भी कुछ थे। आज ये सब जितना भी ये सब चीजें किया गया है, ये सब मेरे साथियों की ओर से किया गया है, और मैं बार बार आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ श्री लालाराम आदर्श इंटर कॉलेज के प्रबंधक सर माननीय सम्माननीय श्री राकेश कुमार यादव जी का, कि उन्होंने मीटिंग करने के लिए अपने कॉलेज में खुद आमंत्रित किया, और उनका मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। मेरे प्रिय सम्मानित साथियों, 22 जून को अवार्ड समारोह कर करके जो राष्ट्रीय प्रसार से जुड़े लोग हैं, जो राष्ट्रीय प्रसार से बने एसोसिएट हैं, उन लोगों को ये मेडल और ये मासिक पत्रिका और अन्य चीजें दे करके हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। आज रुदौली और अयोध्या जिले के अंदर आज सिर्फ अमर ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमारे साथ साथ जो राष्ट्रीय प्रसार से जुड़े लोग थे जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, आज हम उनको साथ में लेकर के काम करेंगे, और एक न एक दिन राष्ट्रीय प्रसार को अयोध्या जिले में शीर्ष मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, हमसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया
आपके राष्ट्रीय प्रसार में अखबार छपता है कि नहीं छपता है? अखबार हम राष्ट्रीय प्रसार रुधौली में और राष्ट्रीय प्रसार अयोध्या ग्रुप में, रोज दोनों ग्रुप में हम राष्ट्रीय प्रसार दैनिक अखबार रोज सुबह डाल देते हैं। पीडीएफ बनाना कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि ये मायने रखता है कि आपके अखबार की और आपके चैनल की कितनी महत्ता है, कितनी अहमियत है। साथियों, भारत का ये पहला न्यूज़ चैनल है, भारत का ये पहला अखबार है जिसमें लोग पूरे हर्षोल्लास और पूरी जिज्ञासा और दुगने उत्साह के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये राष्ट्रीय प्रसार की मासिक पत्रिका है और ये मासिक पत्रिका साथियों हमारे पास कोई एक दो नहीं है। ये मासिक पत्रिका दर्जनों की संख्या में मासिक पत्रिका हैं। ये मासिक पत्रिका हर महीने 1 तारीख को छप जाती है। ये मासिक पत्रिका पूरी प्लास्टिक में छपी होती है। ये मासिक पत्रिका कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ये दर्जनों मासिक पत्रिका हैं साथियों, जो राष्ट्रीय प्रसार अपने टीम लीडरों को और उससे जुड़े हुए पत्रकारों को मुफ्त में देता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रेस का लोगो लगा करके, प्रेस का कार्ड लगा करके गरीबों पर रुआब झाड़ते हैं। साथियों, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। कोई भी अखबार हो, कोई भी चैनल हो, सब सम्मानित होते हैं और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए वो आगे आते हैं, तो हम भी उनके साथ हैं। कुछ लोग पूछते थे कि राष्ट्रीय प्रसार में क्या है। देखो, ये राष्ट्रीय प्रसार की किताब है। राष्ट्रीय प्रसार की किताब में ये A to Z कानून से संबंधित सभी जानकारियां हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार धाराओं में 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। अगर आप किसी भी पत्रकार से पूछिएगा तो वो शायद नहीं बता पाएगा। अगर प्रेस करते हैं, अगर आप प्रेस का फुल फॉर्म पूछ लीजिएगा उनसे तो शायद प्रेस का फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे कि पब्लिक रिलेटेड इमरजेंसी सोशल सर्विस होता है। हम अपने पत्रकार महोदयों से आग्रह करते हैं कि पूरी जी जान से टीम को बढ़ाने में लग जाएं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो थोड़ा और भी आगे आकर के राष्ट्रीय प्रसार में कुछ चीज़ें हैं उनको पूरी तरह से दिखाएं। कैमरामैन जी, थोड़ा प्रसार की ये दूसरी मासिक पत्रिका है साथियों। ये मासिक पत्रिका प्रतिवर्ष छपा करती है और ये प्रति महीने छपा करती है और ये राष्ट्रीय प्रसार का लोगो होता है। इसमें किसी भी जात का, किसी भी पार्टी का कोई आंतरिक विरोध नहीं होता है। हमारे लिए चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बसपा पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हमारे लिए सभी पार्टियां बराबर हैं और हम किसी एक पार्टी को साथ में लेकर के नहीं चल सकते, बल्कि ये समाज तभी चल सकता है जब सभी दलों को साथ में लेकर के चला जाएगा। और साथियों, ये राष्ट्रीय प्रसार का अखबार है। ये राष्ट्रीय प्रसार का कोई एक अखबार नहीं है। ये राष्ट्रीय प्रसार के इसमें दर्जनों अखबार हैं। दर्जनों अखबार दिखाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा और ये अलीगढ़ में राष्ट्रीय प्रसार में मीटिंग की गई थी। ये मीटिंग का पूरा
सब छपा हुआ है। ठीक इसी प्रकार जो यहाँ पर अवार्ड शो सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, इसका सम्माननीय श्री पवन यादव सर ने कहा है कि हमारी इसकी चिंता मत करना, हम मुफ्त में आगे फ्रंट पेज पर के छापने का काम करेंगे। और मेरे प्रिय सम्मानित साथियों, राष्ट्रीय प्रसार के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे जो प्यार और सम्मान मिलता है, वो प्यार और सम्मान में शायद कभी भी नहीं चुका सकता। कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय प्रसार में अगर प्रेस डायरी है तो प्रेस डायरी कहाँ पर है? साथियों, राष्ट्रीय प्रसार में प्रेस डायरी है। इसमें आप राष्ट्रीय प्रसार से संबंधित कोई भी न्यूज हो, कोई भी इम्पोर्टेंट सूचना हो, इसमें आप लिख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं। राष्ट्रीय प्रसार में हमारी एक कलम से लेकर के कई चीज़ें इसमें आती हैं और हमारी संस्था मुफ्त में देने का काम करती है। ये भारत की पहली संस्था है जो राष्ट्रीय प्रसार के पत्रकारों को मुफ्त मैगजीन, मुफ्त न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराता है, दिलाता है। साथियों, ये राष्ट्रीय प्रसार से जुड़ा मेरा विजिटिंग कार्ड है। हमारे कुछ साथी नंबर मांगते हैं तो वो कहीं ना कहीं खो जाता है, तो ये राष्ट्रीय प्रसार के विजिटिंग कार्ड उन्हें दे देते हैं कि आप रख लीजिए। इसके साथ साथ राष्ट्रीय प्रसार में हमारे ये लोगो दिया जाता है। ये लोगो 4 व्हीलर का है, इसलिए थोड़ा डल दिख रहा है। जब इसको उखाड़ेंगे इसकी ऊपरी परत को तो ये एकदम क्लियर स्पष्ट दिखेगा। साथियों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय प्रसार से जो लोग जर्नलिज्म का कोर्स करके जो रजिस्टर्ड पत्रकार बनते हैं, उन रजिस्टर्ड पत्रकारों को हमारा ये राष्ट्रीय प्रसार डीएम ऑफिस, एसएसपी ऑफिस और जिले के एसडीएम साहब को, सीओ साहब को, चौकी प्रभारी साहब को, थाना प्रभारी साहब को, सभी जगहों पर अथॉरिटी लेटर भेजने का काम करती है। ये अथॉरिटी लेटर इसलिए भेजा जाता है ताकि जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन प्रेस के काम में कोई बाधाएं न उत्पन्न करे, बल्कि पुलिस का भी काम है कि भ्रष्टाचार को उजागर करना, भ्रष्टाचार को जड़ से मुक्त करना। लेकिन जहां पर ये सब तंत्र फेल हो जाते हैं, वहां पर एक तंत्र बचता है, भारत का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला, वो पत्रकार होता है। और हम पत्रकार साथियों हमेशा गरीबों और बेसहाराओं के लिए लड़ने का काम करते हैं। थोड़ा रोकिए वीडियो। हमारे राष्ट्रीय प्रसार से जो जुड़े सम्मानित एसोसिएट साथी हैं, उन एसोसिएट को श्री लाला राम आदर्श इंटर कॉलेज में ये प्रमाण पत्र दे करके हम सम्मानित करने का काम करेंगे। साथियों, ये राष्ट्रीय प्रसार का प्रमाण पत्र है जो राष्ट्रीय प्रसार के प्रधान संपादक माननीय सम्माननीय श्री पवन यादव सर द्वारा ये सब भेजा गया है। पवन यादव सर हमेशा हमसे कहा करते हैं कि अमर, आपको हमने इसलिए चुना है क्योंकि मुझे लगता है कि अयोध्या जिले में राष्ट्रीय प्रसार को शीर्ष नेतृत्व पर अगर कोई पहुंचा सकता है तो अमर वो तुम हो। मुझे नहीं लगता
कि आज इसमें मुझे ही न जाने क्यों चुना गया है, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा उम्र के लोग इसमें काम करते हैं। लेकिन उनके उस विश्वास पर और टीम के शीर्ष नेतृत्व पर हमें खरा उतरना है साथियों, और खरा उतरने के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय सम्मानित साथियों, हमारे जो पत्रकार साथी, हमारे जो एसोसिएट साथी जो कल आएंगे, इस तरह के हमारे पास कई अवार्ड हैं। उस अवार्ड को हम दे करके उनको सम्मानित करने का काम करेंगे साथियों। ये चौथा स्तंभ है। ये 4 शेर होते हैं। ये 4 शेर इसका प्रतीक होते हैं कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, अगर ये तीनों तंत्र फेल हो जाते हैं तो चौथा स्तंभ होता है गरीबों और मजलूमों की आवाज़ को उठाने के लिए, वो होता है प्रेस का, मीडिया का। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है साथियों। और मेरे प्रिय सम्मानित साथियों, आपके अमर को आप सबकी बहुत ही आवश्यकता है। आवश्यकता है आपके प्यार की, आवश्यकता है आपके समर्थन की, आवश्यकता है आपके द्वारा मिले उत्साह की। लोग क्या कहते हैं मैं इस पर कभी ध्यान नहीं देता। और साथियों, हाथी को आपने देखा होगा, कुत्ते तो बहुत लगे रहते हैं उसको देख करके भौंकने वाले, लेकिन इतिहास गवाह है कि हाथी ने कुत्तों के कभी मुंह नहीं लगा। साथियों, हाथी से लोगों को इतनी नफरतें, ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं? इसलिए भौंकते हैं क्योंकि वो हाथी की बराबरी नहीं कर सकते। क्योंकि जब हाथी निकलता है तो कुछ लोग हाथ जोड़ करके उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि स्वयं गणेश भगवान जी आ गए। कुछ लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं, लेकिन कुत्ता होता है, कुत्तों के सामने कभी कोई हाथ नहीं जोड़ता। यही दर्द और यही टीस उनके हृदय में हमेशा चुभती रहती है। बाकी की बातों को सुनने के लिए आप सब कल 22 जून को राष्ट्रीय प्रसार अवार्ड सम्मान समारोह में शरीक होकर के अपने इस भाई और अपने इस बेटे का उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।